दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों प्रतिरोधक से संबंधित इस वीडियो में महत्वपूर्ण 36 क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चंस को लास्ट तक आप जरूर देखें। प्रत्येक प्रश्न का आपको कारण सहित उत्तर बताएंगे, पूरी तरह से व्याख्या करेंगे कि इसका आंसर ये कैसे आया। क्वेश्चन आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके कितने सही हो रहे हैं इसमें से और क्वेश्चन का लेवल कैसा है। आप यदि चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों को आगे इसे फॉरवर्ड ज़रूर करें। और ये आज ऑनलाइन टेस्ट हुआ था, उसी की एक तरह से आंसर की है, जो टेस्ट नंबर अपना 26 था। आज 9 अगस्त 2020 को ये टेस्ट हुआ है। यदि आपने टेस्ट नहीं दिया तो वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि आपको रजिस्टर से संबंधित 36 क्वेश्चन सीखने को मिलेंगे। उम्मीद है कि कुछ नया भी सीखने को ज़रूर मिलेगा। चलिए दोस्तों प्रश्नों से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्न में से किसे वेरिस्टर भी कहा जाता है। देखो प्रतिरोधक होते हैं 4 तरह के। 4 में से 3 प्रतिरोधक ऐसे हैं जिनके विशेष नाम भी है। मैं एक बार सारे आपको दोबारा रिपीट करवा देता हूँ। सबसे पहले होता है हमारा पीटीसी, उसके बाद में होता है एनटीसी, उसके बाद में होता है वीडीआर और उसके बाद में होता है एलडीआर। पीटीसी का मतलब है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, एनटीसी का मतलब है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, वीडीआर का मतलब है वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर, एलडीआर का मतलब है लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। 4 प्रकार के प्रतिरोधक होते हैं। ये प्रतिरोधक जिनमें ताप के साथ प्रतिरोध बढ़ता है, एनटीसी में ताप के साथ घटता है, वीडीआर में वोल्टेज बढ़ने से घटता है और एलडीआर में प्रकाश की तीव्रता बढ़ने पर घटता है। इन तीनों में रेजिस्टेंस घटता है, पीटीसी में बढ़ता है। राइट। पीटीसी को हम सेंसिटर बोलते हैं, एनटीसी को थर्मिस्टर कहते हैं और वीडीआर को वेरिस्टर कहा जाता है। वेरिस्टर को हिंदी में चर प्रतिरोधक भी बोलते हैं, यानी परिवर्तनशील मान वाले प्रतिरोधक। एलडीआर का वैसे कोई नाम नहीं है, लेकिन इनको लाइट डायोड या लाइट कंडक्टर के नाम से जान सकते हैं, फोटो कंडक्टर भी बोलते हैं। तो अभी अपना क्वेश्चन ए रहेगा ऑप्शन इसका, वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टर। वेरिस्टर जो है वो वीडीआर को कहा जाता है। एलडीआर लाइट डिपेंडर को फोटो डायोड या फोटो चालक बोल सकते हैं और पीटीसी सेंसिटर होते हैं और नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट वाले जो होते हैं ये थर्मिस्टर होते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है कि कलर कोड है एक रेजिस्टेंस पर, रेड, ब्लैक और रेड, इसकी वैल्यू कितनी होगी। देखो इसके लिए आपको टेबल बनानी पड़ेगी और टेबल शॉर्ट में बना लिया करो जितना हो सके। तो बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन इतना ही बहुत है, 0 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक ही बहुत है। देखो रेड के सामने 2 आया, लिख लीजिए, और ब्लैक के सामने आया 0, दोनों को एक साथ लिख दीजिए, वैल्यू बन गई 20। थर्ड जो पट्टी होती है ये मल्टीप्लाई करना होता है, यानी गुणा करना होगा। और रेड में 10 की पावर 2 होती है, 10 की पावर 2 यानी 100। 20 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 ओम उत्तर होगा। अपने क्वेश्चन का आंसर ए रहेगा। इसको 2 किलो ओम भी ऑप्शन में वो दे सकता था हमें, और ए उत्तर अपने इसका रहेगा। फोर्थ बैंड दिया नहीं है, यदि फोर्थ बैंड दे भी देता तब भी आपको फोर्थ बैंड के बारे में सोचने का ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि फोर्थ बैंड ऑप्शन में नहीं था। यानी सहनशीलता के बारे में कई बार क्या करते हैं कि हम ऑप्शन देखे बिना कैलकुलेशन करते रहते हैं, जबकि प्रश्न पहले ही कंप्लीट हो जाता है। खैर अपने इस क्वेश्चन का आंसर ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिरोधक एक प्रकार की युक्ति है, रजिस्टर किस तरह की डिवाइस है। अब देखो कई तरह की डिवाइसेज आप इनको बोल सकते हो, ये डिपेंड करेगा ऑप्शन पर। जैसे एक्टिव पैसिव में से पूछ रहा है, यूनिलेटरल बाइलेटरल में से पूछ रहा है, लीनियर और नॉन लीनियर में से पूछ रहा है। 3 तरह की बातें होती है। देखो एक पक्षीय द्विपक्षीय में कैसे होती है कि इनके संबंध जो होते हैं वो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों दिशाओं में एक जैसे होते हैं। तो प्रतिरोधक बाइलेटरल डिवाइस में आता है। द्विपक्षीय या द्विपार्श्विक भी हिंदी में इसको बोल सकते हैं। और कौन कौन होते हैं बाइलेटरल में, रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर। यानी पैसिव डिवाइसेज अपनी जितनी भी होती है जो वैद्युतिक परिपथों में उपयोग की जाती है वो बाइलेटरल यानी द्विपक्षीय कहलाती है। जबकि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में उपयोग होने वाले एक्टिव कंपोनेंट्स जैसे डायोड, ट्रांजिस्टर,
जिनर डायोड, ये सारे के सारे यूनिलेटरल कहलाते हैं, क्योंकि इनकी फॉरवर्ड में कंडीशन अलग होती है, रिवर्स में कंडीशन अलग होती है। फॉरवर्ड में इनकी करंट फॉरवर्ड वोल्टेज से कंट्रोल होती है, जबकि रिवर्स में एक बार ब्रेकडाउन होने के बाद रिवर्स वोल्टेज का इन पर कोई कंट्रोल रहता ही नहीं है। और अपने द्विपक्षीय का मतलब होता है कि जिस तरह से रैखिक संबंध इनका फॉरवर्ड दिशा में होता है, उसी तरह का रैखिक संबंध रिवर्स दिशा में होता है। यानी ये फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में हमेशा एक जैसे ऑपरेट होते हैं। अपने क्वेश्चन का आंसर बी करना है आपको, बाइलेटरल रहेगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि सिल्वर की टॉलरेंस कितनी होती है। चांदी की सहनशीलता पूछ रहे हैं कलर कोड वाले में, तो 10% होती है, गोल्डन की 5%, फोर्थ बैंड में यदि लिखा हुआ हो कि नो कलर यानी कोई भी रंग नहीं है तो 20%। अभी अपना आंसर ए रहेगा। ध्यान रखें सिल्वर की टॉलरेंस इंपॉर्टेंट होती है और डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में छोटा इस तरह का आ सकता है जैसा आपने अभी आया है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक रैखिक प्रतिरोधक है। देखिए आ गया क्वेश्चन, रैखिक प्रतिरोधक लीनियर रेजिस्टर। इसका मतलब ये हो गया कि प्रतिरोधक जो होते हैं वो रैखिक और अरैखिक दोनों श्रेणियों में आएंगे। किस में आएंगे? रैखिक और अरैखिक दोनों श्रेणियों में आएंगे। दोस्तों सिंपल और बेसिक फंडामेंटल ये है कि रैखिक प्रतिरोधक जो होते हैं ना, ये तो वो होते हैं जिनमें ताप के समानुपात में बढ़ते हैं या ताप के समानुपात में घटते हैं। लेकिन नॉन लीनियर यानी अरैखिक वो होते हैं जिनमें ताप बढ़ने से घटता तो हो लेकिन अरैखिक रूप से घटता हो, ताप बढ़ने से बढ़ता तो हो लेकिन अरैखिक रूप से बढ़ता हो। जैसे 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने से प्रतिरोध 100 ओम की वृद्धि हो गई, लेकिन अगले 5 डिग्री वृद्धि होने पर भी प्रतिरोध के मान में 100 ओम की वृद्धि हो गई, तो ये अरैखिक प्रतिरोधकों की श्रेणी में आते हैं। सिंपल और बेसिक फंडामेंटल में ये कहा जाता है कि जो लीनियर प्रतिरोधक होते हैं ये फिक्स मान वाले प्रतिरोधक जो होते हैं उनमें से होते हैं। तो वायर बाउंड प्रतिरोधक जो होते हैं ये नियत मान के प्रतिरोध होते हैं और ये अपने रैखिक प्रतिरोधकों की श्रेणी में आते हैं। जबकि थर्मिस्टर, वीडीआर और एलडीआर, अब इनमें देखो लाइट डिपेंडेंट, वोल्टेज डिपेंडेंट, यानी वोल्टेज बढ़ने से प्रतिरोध घटता तो है लेकिन 1 वोल्ट बढ़ने से कई बार तो 5 ओम कम हो जाता है और कई बार 1 वोल्ट बढ़ने से 2 ओम ही कम हो पाता है, तो ये फिर अरैखिक हो गए। इसी तरह से प्रकाश की तीव्रता है, जब प्रकाश की तीव्रता की मात्रा में वृद्धि होती है तो उसी मात्रा पर 10 ओम भी कम हो सकता है, उसी मात्रा पर 20 ओम भी कम हो जाता है। ए ऑप्शन रहेगा। तो थर्मिस्टर, एलडीआर, वीडीआर ये तो है नॉन लीनियर अरैखिक प्रतिरोधक। वायर बाउंड जो है ये रैखिक प्रतिरोधक है, लीनियर प्रतिरोधक है। अगला अपना क्वेश्चन है कि जब एक विभवमापी में उपयोग कर रहे हैं तो उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम मिनिमम किस मान तक सेट कर सकते हैं। देखो विभवमापी एक प्रकार का वेरिएबल प्रतिरोधक ही होता है और ये ध्यान रखना कि किसी भी वेरिएबल प्रतिरोधक में न्यूनतम वैल्यू हमेशा 0 ओम होती है। जिस तरह से मान लीजिए कि हम छत पंखे में रेगुलेटर की भी बात करें तो इनको हम इस तरह से सेट कर सकते हैं कि इनकी वैल्यू 0 रहे और इनकी अधिकतम कितनी होती है वो उस पर लिखी हुई है वो होती है। जैसे मान लीजिए कि एक पोटेंशियोमीटर पर लिखा हुआ था 10 किलो ओम, तो इस पोटेंशियोमीटर की वैल्यू को हम 0 ओम से लेकर के 10 किलो ओम तक परिवर्तित कर सकते हैं। मैक्सिमम 10 किलो ओम ही कर पाएंगे लेकिन मिनिमम जो है वो हम 0 ओम भी कर सकते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि एक प्रतिरोधक के भौतिक आकार को निर्धारित कौन करता है। प्रतिरोधक के साइज को हमेशा उसकी पावर कैपेसिटी से डिसाइड किया जाता है। ए ऑप्शन रहेगा। वाटेज में जो प्रतिरोधक अधिक होगा साइज में वही बड़ा होगा। वाटेज क्षमता जिसकी न्यूनतम होगी आकार में वह सबसे छोटा होगा। यानी शक्ति उस पर रेटिंग होती है और उसी से हमेशा भौतिक आकार को सेट किया जाता है, चयन किया जाता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक नियत मान का प्रतिरोधक है। फिक्स वैल्यू के बारे में पूछ रहा है तो वायर बाउंड नियत मान में ही आता है। उसके बाद में अपना कार्बन फिल्म, धातु फिल्म प्रतिरोधक, ये सारे के सारे नियत मान की श्रेणी में आते हैं। डी ऑप्शन रहेगा। कार्बन फिल्म रेजिस्टर जो है ये नियत मान का प्रतिरोधक होता है, जबकि पोटेंशियोमीटर,
रियोस्टेट और ट्रिमर रजिस्टर, ये तीनों के तीनों वेरिएबल रजिस्टर के प्रकार है। परिवर्ती प्रतिरोधक की श्रेणी में आते हैं, ये वेरिएबल रजिस्टर के प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस प्रकार के प्रतिरोधक अधिक वाटेज क्षमता में बनते हैं। देखो, सबसे बड़े वाटेज में तो आकार में जो सबसे बड़े होते हैं ना वही, और आपने देखा होगा रियोस्टेट जो होता है ना वो बड़ा इस तरह से आकार में होता है, वायर बाउंड प्रतिरोधक ही कहलाता है वो। तो सबसे अधिक वाटेज में जो प्रतिरोधक बनते हैं वो वायर बाउंड प्रतिरोधक होते हैं। तुलनात्मक रूप से कार्बन कंपोजिशन, मेटल फिल्म और कार्बन फिल्म, ये तीनों रजिस्टर बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। सबसे बड़े साइज में वायर बाउंड ही होता है और वाटेज क्षमता भी इसकी बड़ी होती है, ये 100 वाट तक हो सकता है, जबकि सामान्यतः जितने भी रजिस्टर होते हैं ना 2 वाट या इससे कम रेटिंग के ही होते हैं। अगला अपना प्रश्न है कि कलर कोड दिया हुआ है रेड, ग्रीन, ऑरेंज और सिल्वर। इस प्रतिरोधक में न्यूनतम प्रतिरोध मान कितना हो सकता है, यानी मिनिमम अपन से पूछा गया है कि इसकी वैल्यूएशन जो है वो कितनी हो सकती है। देखो ध्यान से, सबसे पहले रेड, ग्रीन, ऑरेंज, इसके अकॉर्डिंग आप वैल्यूएशन देख लीजिए, फिर अपन इसका आंसर बता सकते हैं। ठीक है, देखो रेड की वैल्यू होती है 2, ग्रीन की वैल्यू होती है 5, ये आप याद ही रखना। ठीक है, ऑरेंज जो होता है उसमें होता है 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 का मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कुल मिलाकर के बात ये बनी कि प्रतिरोध अपना 25,000 ओम का हो गया। अभी हमने ऊपर प्रश्न को देखा था सिल्वर की टॉलरेंस के बारे में, चांदी की सहनशीलता कितनी होती है 10%। इस सहनशीलता का मतलब होता है कि जो 25,000 ओम है ये प्रतिरोधक ऐसा है कि ये 10% इस 25,000 का 10% कम भी दिखा सकता है और इसका 10% ये अधिक भी हमें दे सकता है, यानी इसमें 10% का वेरिएशन है 25,000 के अकॉर्डिंग। तो 25,000 का 10% जब हम निकालेंगे तो ये आएगा 2,500 ओम। कुल मिलाकर के रिजल्ट ये आया है कि ये एक ऐसा प्रतिरोधक है जो 2,500 ओम प्रतिरोध को कम भी दिखा सकता है और 2,500 ओम प्रतिरोध को ज़्यादा भी दे सकता है। 25,000 से 2,500 कम कर दो, 2,500 जोड़ दो, न्यूनतम और अधिकतम वैल्यू आ जाएगी। तो न्यूनतम वैल्यू तो आएगी 22,500। ठीक है, अगर यही प्रश्न सेम होता लेकिन न्यूनतम की जगह अधिकतम यानी मैक्सिमम क्वेश्चन के बारे में होता कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस वैल्यू कितनी हो सकती है, तो 2,500 जोड़ देते और 27,500 उत्तर कर देते। ये ऐसा प्रतिरोधक है जो 22,500 मिनिमम, 27,500 अधिकतम दे सकता है। अगला अपना क्वेश्चन है कि कार्बन फिल्म प्रतिरोधक की रेंज कितनी होती है, किस ओम में बनाए जाते हैं। ये ध्यान रखना, वायर बाउंड प्रतिरोधक वाटेज क्षमता में अधिक होते हैं लेकिन प्रतिरोधक मान में वो कम होते हैं। जो कार्बन फिल्म प्रतिरोधक होते हैं ये 1 ओम से लेकर के 10 मेगा ओम तक होते हैं, और जो धात्विक फिल्म प्रतिरोधक होते हैं अपने वो भी 1 से 10 मेगा ओम तक ही होते हैं। जो कार्बन कंपोजिशन होते हैं वो 1 ओम से 10 मेगा ओम तक होते हैं, और वायर बाउंड जो होते हैं वो 1 ओम से 100 किलो ओम तक होते हैं। यानी सबसे कम प्रतिरोधक मान में कौन होते हैं, वायर बाउंड होते हैं, जबकि सबसे अधिक क्षमता वायर बाउंड की वाटेज में होती है। और यदि प्रतिरोधकों में हम बात करें तो कार्बन कंपोजिशन जो है वो 22 मेगा ओम तक, और कार्बन और धातु फिल्म जो होते हैं ये 10 मेगा ओम तक होते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि कलर कोड है ब्राउन, ब्लैक, ब्लैक और ब्राउन, प्रतिरोध के मान में कितने ओम का परिवर्तन हो सकता है। देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये भी, मैं इसको अच्छा ही कहूँगा। देखो सबसे पहले वैल्यूएशन निकालो, तो ब्राउन का 1 होता है, ब्लैक का 0 होता है 10, फिर ब्लैक की जो टॉलरेंस होती है सॉरी मल्टीपल घटक होता है वो 1 होता है, तो 10 ओम हो गया। ब्राउन की जो टॉलरेंस होती है वो होती है +-1%, यानी ये 10 ओम का 1% उतार चढ़ाव हो सकता है, तो 10 का 1% आएगा 0.1 ओम, यानी ये ऐसा प्रतिरोधक है जिसके मान में 0.1 ओम का परिवर्तन हो सकता है। क्वेश्चन का आंसर अपना डी रहेगा। अब ये सेम जैसे ऊपर क्वेश्चन था वैसा ही है, मान लीजिए कि इसमें भी यही होता है कि बताइए ये कितने न्यूनतम प्रतिरोध कितने ओम तक दिखा सकता था, तो 9.9, और अधिकतम कितना 10.1, यानी 0.1 ओम का वेरिएशन इसमें आएगा।
नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि ट्रिमर पोटेंशियोमीटर क्या होता है। देखो ट्रिमर जो है ना, ये वैसे ध्यान रखना वेरिएबल शब्द से ही होता है। ट्रिमर परिवर्तनशील कैपेसिटर भी होता है और ट्रिमर वेरिएबल रेजिस्टर भी होता है। अब पोटेंशियोमीटर शब्द जोड़ दिया इसलिए रेजिस्टर है। अकेला ट्रिमर आता तो आप वेरिएबल कैपेसिटर भी कर सकते थे। यानी ट्रिमर पोटेंशियोमीटर एक प्रकार का परिवर्ती प्रतिरोधक है। ऐसा प्रतिरोधक है जिसके मान में परिवर्तन होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा प्रतिरोधक अधिक उत्तम है या किसको प्राथमिकता दी जाएगी चयन में। तो ये ध्यान रखना है, जिस प्रतिरोधक की सहनशीलता जितनी कम होती है ना, वो उतना ही उत्तम श्रेणी का माना जाता है और उतना ही महंगा मिलता है। यानी जैसे अब ये देखो 1 किलो ओम सबकी रेटिंग सेम है ना, तो सबसे महंगा मिलेगा 2% टॉलरेंस वाला, सबसे बेटर यही कहलाएगा, और सबसे सस्ता मिलेगा 20% टॉलरेंस वाला। जबकि इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 1000 ओम में से 20% ये आपको कम या ज़्यादा भी दे सकता है, तो फिर इसकी विश्वसनीयता बहुत कम है। तो कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। कौन सा प्रतिरोध अधिक उत्तम है, किस प्रतिरोध की विश्वसनीयता सबसे अधिक है, या किसको वरीयता दी जाएगी। 3 क्वेश्चन बनते सेम ही है, और याद रखना जिनकी न्यूनतम टॉलरेंस होती है वो अधिक उपयोगी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाई वाटेज वाले रोटरी प्रकार के रियोस्टेट होते हैं जिनका उपयोग एसी में मेन सप्लाई वोल्टेज को कम या अधिक करने के लिए हम काम में लेते हैं, है ना। ये आता है जैसे ऑटो ट्रांसफार्मर के जैसा, रेगुलेटर जैसा ही होता है, और इसको वेरिएक बोलते हैं। ट्रांसफार्मर वाले टॉपिक में मैंने इसकी थ्योरी करवाई थी, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिलेगा, आप वहाँ जा कर के ज़रूर देखना। वेरिएक बोलते हैं जो प्रतिरोधक से वोल्टेज के मान को कम या ज़्यादा करता है, जैसे फैन में रेगुलेटर करता है, ठीक उसी तरह से होता है, तो वेरिएक बोलते हैं इसको। अगला अपना प्रश्न है कि एक प्रतिरोधक पर लेटर कोड विधि में M1W अंकित है, इसका मान क्या होगा। भाई सिंपल सा होता है, मैं बहुत बार करवा चुका हूँ, शायद आपको याद होगा। सबसे पहले फर्स्ट लेटर को भूल जाइए, फिर लास्ट वाले के साथ एक अंक को छोड़ दीजिए, बीच में क्या बचा आपके पास 1M। 1M का मतलब हो गया 1 मेगा ओम। तो 1 मेगा ओम इसकी वैल्यू है। जब भी हम मेगा ओम या किलो ओम यानी रेजिस्टेंस वैल्यू बता देते हैं तो उसके बाद आपको टॉलरेंस बताना होता है। फर्स्ट लेटर की टॉलरेंस को शो करता है हमेशा, और ये होते हैं जे, के और एम। जे की 5% होती है, के की 10% होती है, और एम की 20% टॉलरेंस होती है। 20% सहनशीलता है तो क्या हो जाएगा ±20%। और लास्ट वाला जो होता है एक, ये हमेशा वाटेज को शो करता है, यानी 1 वाट इसका उत्तर हो जाएगा। तो क्या बनेगा आंसर अपना 1 मेगा ओम, 20% सहनशीलता और 1 वाट। क्वेश्चन का ऑप्शन अपना सी सही रहेगा। ये लेटर कोड विधि है दोस्तों, इसकी भी क्लास थ्योरी की पहले से लगी हुई है। यदि आपको नहीं समझ आता है तो आप थ्योरी की क्लास पूरी अच्छे से पढ़ें। नेक्स्ट अपने को क्वेश्चन फिर दे दिया, कलर कोड दिया है, जहाँ से रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछी है। छोटा सा क्वेश्चन दिया है, फोर्थ बैंड है नहीं, तो टॉलरेंस आपको बताना नहीं है, केवल आपको थर्ड बैंड तक ही क्वेश्चन करवाना है। देखो ब्राउन का होता है 1, ब्लैक का होता है 0, फिर ब्लैक की टॉलरेंस मल्टीपल घटक आता है 1। उत्तर कितना आएगा 10 ओम, यही आएगा ना। तो क्वेश्चन का आंसर आपको सी कर देना है। अगला क्वेश्चन है कि एनटीसी क्या कहलाते हैं। तो इसके बारे में तो बता चुका हूँ ना मैं। एनटीसी जो होते हैं वो थर्मिस्टर होते हैं, सेंसिटर पीटीसी को बोलते हैं, और वेरिस्टर वीडीआर को बोलते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि निम्न में से किस आधार पर एक प्रतिरोधक को वर्गीकृत नहीं किया जाता है। प्रतिरोधक के 4 पैरामीटर होते हैं, 4 भिन्न भिन्न तरीके से हम उसको बता सकते हैं। पहला है उसका नॉमिनल मान, भाई ये कितने ओम का है। जैसे एक 5 ओम का है, एक 10 ओम का है, तो हो गया दोनों में अंतर। फिर आता है पावर रेटिंग, एक 5 ओम 1 वाट का है, एक 5 ओम 10 वाट का है, हो गया अंतर। फिर आता है टाइप्स ऑफ रजिस्टर, यानी प्रतिरोधक का प्रकार। जैसे 5 ओम 10 वाट वायर बाउंड, 5 ओम 10 वाट कार्बन फिल्म रजिस्टर, तो अलग अलग हो गया ना। वोल्टेज रेटिंग के आधार पर वर्गीकृत इसको नहीं करते। जबकि चौथा पैरामीटर है सहनशीलता, जैसे 5 ओम 10%, 5 ओम 20%, तो हो गया वेरिएशन। अपने ऑप्शन सी रहेगा।
वोल्टेज के आधार पर प्रतिरोधक को वर्गीकृत नहीं किया जाता। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि एक प्रतिरोधक पर M11 अंकित है, इसका मान कितना होगा। देखो जहाँ से R, K और M शब्द हटाते हैं ना, वहीं पर डॉट लगा दिया जाता है। जैसे इसमें मैं यहाँ स्टार्टिंग में है तो यहीं लगाऊंगा, इससे पहले 0 भी अपने को लिखना पड़ेगा, यानी 0.11 मेगा ओम इकाई लगा देते हैं लास्ट में, तो 0.11 मेगा ओम बनेगा। ऐसा ऑप्शन नहीं है, ऐसा ऑप्शन नहीं है तो हम 0.11 मेगा ओम को क्या लिख सकते हैं, 110 किलो ओम लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि मेगा में 6 जीरो होती है, 3 जीरो किलो में है और 1 2 3 3 जीरो यहाँ चली गई। राइट, समझ में आ रहा है, उम्मीद कर रहा हूँ। कमेंट करके ज़रूर बताना आपको प्रश्नों का लेवल कैसा लगा और कितने आपके सही बन रहे हैं। तो 110 ओम किलो ओम आएगा, ए ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक पीटीसी नहीं है। पीटीसी बोले तो धनात्मक ताप गुणांक वाला कार्बन है, ये एनटीसी है। एनटीसी बोले तो ताप बढ़ने पर इसका प्रतिरोध घटता है, जबकि बाकी सभी का बढ़ता है। कॉपर, एल्यूमिनियम, नाइक्रोम इन तीनों का बढ़ता है, इसलिए ये तो पीटीसी है, जबकि कार्बन एनटीसी है। अगला क्वेश्चन है कि 1200 ओम मान के एक लेटर कोड में कैसे अंकित किया जाएगा। 1200 ओम सोल्व करके देख लो। शुरुआत वाले का क्या बनेगा, 0.12 लास्ट में ऐसे दे रखा है अपने को, किलो ओम बनेगा। इसका कैसे बनेगा 1200 किलो। बीच वाले का कैसे बनेगा 1.2 किलो ओम। इसको सोल्व करके देखो 1200 ओम ही आएगा। ये 12,000 बन गया और ये 120 ओम ही बनेगा और ये तो आपका 1.2 मेगा ओम बन गया। तो सी ऑप्शन रहेगा, 1K2 से अंकित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरोधकों के रंगों के बैंड में यदि थर्ड बैंड चांदी का हो तो मान हमेशा 1 ओम से कम आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि थर्ड बैंड मल्टीपल घटक होता है और इसकी थर्ड बैंड में वैल्यू 0.01 होती है। अब मान लीजिए कि फर्स्ट दोनों आपके 99 भी थे ना, तो उसको 0.01 से करोगे तो 0.99 हो जाएगा। यानी अगर थर्ड बैंड चांदी का है तो मान 1 ओम से कम होगा, अगर थर्ड बैंड गोल्डन का है तो मान 10 ओम से कम होगा। अगला क्वेश्चन है कि धारामान को सीमित करने में प्रयुक्त युक्ति जिसे वैद्युतिक और इलेक्ट्रॉनिक दोनों परिपथों में समान रूप से उपयोग कर सकते हैं, उस युक्ति का नाम है रेजिस्टर प्रतिरोधक बोलते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, करवाने की जरूरत ही नहीं है। पैसिव प्रकार का घटक है जो इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल दोनों सर्किट में एक जैसा ही लगता है। अगला प्रश्न है कि वायर बाउंड प्रतिरोधक बनाने के लिए हम किस धातु का उपयोग करते हैं। निकिल क्रोमियम एलॉय का, कॉपर निकिल मैग्नीज जिसको मैग्नीन बोलते हैं उसका भी, और टंगस्टन का भी कर सकते हैं। उत्तर रहेगा डी, ऑल अबोव। उपरोक्त तीनों जो है ये वायर बाउंड प्रतिरोधक बनाने के लिए हम काम में ले सकते हैं। ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा गर्म प्रतिरोधक वायर बाउंड ही कहलाता है। सबसे अधिक शक्ति खपत भी इसी में होती है, सबसे अधिक पावर रेटिंग में भी यही बनता है, सबसे ज़्यादा ताप इसी में उत्पन्न होता है। अगला अपना प्रश्न है कि प्रतिरोध के नॉमिनल मान में 5% सहनशीलता है, इसका फोर्थ बैंड कैसा होगा। ठीक है, थर्ड नहीं है, ये फोर्थ पूछ रहा है। मतलब 5% सहनशीलता है तो फोर्थ बैंड किस रंग का होगा, हमेशा गोल्डन का होगा। 5% टॉलरेंस किसकी होती है, गोल्डन की होती है, सिल्वर की तो 10% है। ठीक है, फोर्थ बैंड है, ये ध्यान रखना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पोटेंशियोमीटर में सिरे कितने होते हैं। वेरिएबल प्रतिरोधक होते हैं, इनमें 3 सिरे होते हैं, और जो फिक्स प्रतिरोधक होते हैं उनमें 2 सिरे होते हैं। ठीक है, नियत मान के प्रतिरोधकों में 2 सिरे, परिवर्ती मान के प्रतिरोधकों में 3 सिरे होते हैं। तो पोटेंशियोमीटर में 3 टर्मिनल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5000 ओम एक प्रतिरोधक की मान है तो इसका थर्ड बैंड किस कलर का होगा। देखो 5000 ओम कब बनेगा, पहले 2 को तो आप छोड़ दीजिए, 100 बना। 100 का मतलब भाई 2 जीरो बची, इसका मतलब 100 जीरो 100 है ना, यानी 100 से मल्टीप्लाई करें 50 को तब आएगा 50,000 ओम। तो 100 का मतलब क्या है 10 की पावर 2, यानी थर्ड बैंड वो है जिसकी पावर 2 होती है। पावर 2 किसकी होती है, रेड की होती है ना, पावर 2 रेड की होती है। तो थर्ड बैंड इसमें लाल रंग का होगा, क्योंकि एक ये बीच वाली जीरो तो डिजिट की होगी ना भाई, फर्स्ट 2 तो डिजिट में छोड़ देना है आपको,
5 और 0, राइट। तो ये हो गया ग्रीन और ये हो गया ब्लैक, तो ग्रीन ब्लैक तो वैसे चला गया। अब आपका थर्ड बैंड आएगा वो रेड का होगा, तो इसमें 100 होते हैं, 50 को 100 से करोगे तो 5000 आएगा। अगला अपना क्वेश्चन है कि निम्न में से किस में ताप बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है, तो ये तो हो चुका है ना, पीटीसी आएगा, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। एलडीआर, वीडीआर, एनटीसी, इन तीनों में प्रतिरोध ताप बढ़ने से घटता ही है, जबकि पीटीसी एकमात्र ऐसा है जिसमें ताप बढ़ने पर बढ़ता है। अगला क्वेश्चन दिया कि वॉयलेट, ब्लैक, रेड, गोल्डन प्रतिरोध का मान कितना हो सकता है। सीधी सी बात है, वैल्यू निकाल दो, ठीक है। तो वॉयलेट का होता है 7, ब्लैक का होता है 0, रेड की होती है 2, ठीक है। यानी मान कितना बना अपना 7000 ओम का, ठीक है। और प्लस माइनस 5% सहनशीलता हो गई, ठीक है। 7000 ही बनेगा ना, हाँ, रेड की 2 होती है तो 7000, 7000 का 5% निकालो। 7000 का 5% आप निकालेंगे तो ये आएगा आपका, कितना आएगा, 5% आपको कैलकुलेट करना है इसका, तो ये आएगा 350। तो 350 आपको क्या है कि माइनस कर देना था, ठीक है। 7000 में से 350 आप माइनस कर दो, कैलकुलेशन आ जाएगी। सारे ऑप्शन ये तो सेट है नहीं, कोई बात नहीं, मैं टेस्ट में इनको सेट कर दूंगा, वहाँ PDF में आपको सेट मिल जाएगा। 7000 में से 350 आप माइनस कर दोगे तो कितना आएगा, 6900 नहीं सॉरी 6650 आएगा ना। तो 6650 से लेकर 7350 तक आएगा, यानी एक एक जीरो फालतू लगा दी। 6650 ओम से लेकर के 7350 ओम के बीच बीच में इसकी वैल्यूएशन हो सकती है। ए ऑप्शन आपको कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जो प्रतिरोध काम में लिए जाते हैं वो LDR कहलाते हैं, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर बोलते हैं। लाइट कंडक्टर या फोटोडायोड के नाम से भी इन्हीं को जाना जाता है। नेक्स्ट है, PTC क्या होते हैं। जिन धातुओं में PTC का संबंध होता है उसमें ताप के साथ प्रतिरोध रैखिक रूप से बढ़ता है, ध्यान रखना, रैखिक यानी सीधे रूप में बढ़ता है। जिस अनुपात में ताप बढ़ा है उसी अनुपात में प्रतिरोध बढ़ता है। अगला प्रश्न है कि प्रतिरोध किस प्रकार की युक्ति है, तो प्रतिरोध पैसिव प्रकार की युक्ति है, ठीक है। पैसिव हो गया और लीनियर, नॉन लीनियर दोनों में आएगा और बाइलेटरल में आता है, यानी द्विपक्षीय आता है। 3-4 तरह की बातें होगी, याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि ग्रीन कलर है तो सेकंड डिजिट किस मान के लिए होगा, 5 का होगा सेकंड ग्रे के लिए। आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। BB रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, है ना। तो ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो और ग्रीन, है ना। 0 1 2 3 4 5, ग्रीन के लिए 5 का होता है हमेशा। अगला क्वेश्चन है कि लेटर कोड प्रणाली में प्रतिरोधक पर J लिखा हुआ है तो इसकी सहनशीलता कितनी होगी। J की 5% होती है, K की 10% होती है और M की 20% होती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा प्रतिरोधक आकार में सबसे छोटा होगा। सबसे छोटा वह होगा जिसकी शक्ति रेटिंग सबसे छोटी हो, तो 1 वाट का ही है। 1 किलो ओम 1 वाट ये सबसे छोटा है और 1 किलो ओम 1 किलो वाट ये सबसे बड़ा है। यानी लार्जेस्ट साइज अगर पूछ लेते ना तो D उत्तर कर देते, स्मॉलेस्ट पूछा है तो A ऑप्शन हो गया, ठीक है। बस दोस्तों ये थे आज के इस वीडियो में 36 क्वेश्चन। यदि क्वेश्चन पसंद आए हैं तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों को आगे फॉरवर्ड ज़रूर करना। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।